अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में दफा 370 को बहाल नहीं कर सकती है। कांग्रेस और इसके इत्तेहादी पाकिस्तानी एजेंडे की हौसला अफजाई ना करे और ना ही अलहदगी पसंदों की जुबान बोले, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। दफा 370 की बहाली के लिए पेश करदा करारदाद को मनसूख करने का मुतालबा। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में आखिरी रोज भी हंगामा आराई। कुछ बीजेपी मेंबरान ऐवान बदर। हुकूमत के रवैये में तब्दीली न आने की सूरत में बीजेपी मुतवाज़ी हुकूमत चलाएगी। स्पीकर ने मखसूस पार्टी के एजेंट के बतौर काम किया। सड़कों पर तशद्दुद की बहाली के मिशन को कामयाब नहीं होने देंगे, सुनील शर्मा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में अचानक पहुंच गए। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने फारूक अब्दुल्ला का ऐवान में इस्तकबाल किया। किश्तवाड़ जंगलात में मुसल्लह बंदूक बरदारों के हाथों 2 विलेज डिफेंस गार्ड अगवा बाद में हलाक किया गया। विलेज डिफेंस गार्डों की हलाकत के खिलाफ किश्तवाड़ में हड़ताल, एहतजाजी मुजाहरे, मुलवसीन को कड़ी सजा देने का मुतालबा। सगीपुरा सोपोर में फौज फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबीन शाबाना झड़प, 2 अदम शनाख्त मिलिटेंट अज़जां, भारी मिकदार में असला व गोला बारूद जब्त, SSP सोपोर। और श्रीनगर के TRC में ग्रेनेड हमले का मामला पुलिस ने किया हल। हमले में मुलविस मिलिटेंटों के 3 साथी गिरफ्तार। UAPA के तहत जेल भेज दिया गया, IGP कश्मीर। अब पेश है इन खबरों की तफसील। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में दफा 370 को बहाल नहीं कर सकती का ऐलान करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों को पाकिस्तान एजेंडे की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए और अलहदगी पसंदों की जुबान नहीं बोलनी चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि एजेंडा उस वक्त तक कामयाब नहीं होगा जब तक इसे अवाम का आशीर्वाद हासिल नहीं होगा। 20 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए महाराष्ट्र में अपनी पहली रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की क़यादत वाले हिंदुस्तानी ब्लॉक पर इल्जाम लगाया कि वो जम्मू कश्मीर से आईन को हटाना चाहता है और जोर देकर कहा कि दुनिया की कोई ताकत वहां दफा 370 को बहाल नहीं कर सकती। उन्होंने कांग्रेस पर एक जात को दूसरी जात के खिलाफ खड़ा करने का इल्जाम भी लगाया और लोगों को मुत्तहिद रहने की तलकीन की। वजीर आजम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों को पाकिस्तान एजेंडे की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए और अलहदगी पसंदों की जुबान नहीं बोलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन की बहाली से मुतल्लिक करारदाद पेश करने के बाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में जुमे को मुसलसल तीसरे रोज भी अपोजिशन में बैठे बीजेपी लीडरान ने एहतजाज किया, जिस दौरान एक बार फिर बेशतर अपोजिशन मेंबरान को ऐवान बदर किया गया और बाद में तमाम बीजेपी के कानून साज मेंबरान ने वॉकआउट किया। जुमे की सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी के कानून साजों ने बैठने से इनकार कर दिया और ऐवान के बीच में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद स्पीकर ने मार्शलों को हिदायत जारी करी कि वो हंगामा करने वालों को बाहर निकाल दे। भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर कानून साजों को उस वक्त मार्शल आउट कर दिया गया जब उन्होंने जम्मू कश्मीर में खुसूसी हैसियत से मुतल्लिक मंजूर की गई करारदाद को वापस लेने का मुतालबा करने के लिए ऐवान के कुएं में घुसने की कोशिश की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर असेंबली जावेद बेग की तकरीर के दरमियान बीजेपी कानून साज मेंबरान ने नारेबाजी के दरमियान बीच में घुस गए। इस दौरान स्पीकर ने मार्शलों को हिदायत दी कि उन्हें बाहर निकाला जाए, जिसके बाद तकरीबन 12 मेंबर असेंबली जो अपोजिशन में एहतजाज पर बैठे थे को ऐवान बदर किया गया और स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने मार्शल से कहा कि उन्हें ऐवान में दाखिल होने की इजाजत न दे, जिसके साथ ही बाकी 11 बीजेपी मेंबर असेंबली ने एक एहतजाज में वॉकआउट किया। इस दौरान मेंबर असेंबली लंगेट खुर्शीद अहमद शेख को भी कुछ देर तक ऐवान बदर किया गया,
ताहम बाद में दीगर मेंबरान की इस्तदा पर उन्हें वापस आने की इजाजत दी गई। अगरचे अपनी तकरीर के दौरान मेंबर असेंबली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने स्पीकर से दरख्वास्त की थी कि तमाम बीजेपी मेंबरान को ऐवान में वापस बुलाया जाए, ताहम स्पीकर ने कहा कि बीजेपी मेंबरान असेंबली ने वॉकआउट किया और उन्हें वापस नहीं बुलाया जा सकता है। हुकूमत के रवैये में तब्दीली न आने की सूरत में पार्टी मुतवाज़ी हुकूमत चलाएगी का ऐलान करते हुए जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि स्पीकर ने मखसूस पार्टी के एजेंट के तौर पर काम किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सड़कों पर तशद्दुद की बहाली के अपने मिशन में कामयाब नहीं होने देंगे। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में स्पीकर ने एक खास पार्टी के एजेंट के तौर पर काम किया है और गैर आईनी हरकतें की हैं। उन्होंने कहा कि रहनुमाओं को हुकूमत के वादों और लेफ्टिनेंट गवर्नर की तहरीक पर भी बात करनी चाहिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट के फैसले के खिलाफ एक करारदाद पेश की, जिससे ऐवान में अपना अलहदगी पसंदी का एजेंडा जाहिर हुआ। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि असेंबली के स्पीकर ने प्रेस में कहा है कि यह करारदाद दफा 370 की बहाली का मुतालबा है, जिसे पार्लियामेंट ने हटा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका तस्फिया किया। उन्होंने कहा कि मैं उमर अब्दुल्ला को चैलेंज करना चाहता हूं कि वो एक जगह दिखाए जहां हिंदुस्तानी आईन में जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत का जिक्र किया गया हो। सुनील शर्मा ने यह भी कहा कि मुतवाज़ी असेंबली आज जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के आंगन में मुनक्किद की गई, जब बीजेपी के मेंबरान असेंबली को ऐवान से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि मुतवाज़ी असेंबली को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और अगर हुकूमत का रवैया तब्दील नहीं होता है तो वो जम्मू कश्मीर में मुतवाज़ी हुकूमत चलाएंगे। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के आखिरी दिन की कार्रवाई के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जुमे को जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में अचानक पहुंच गए और उन्होंने वहां हाजिरी दी। एन शाहिदीन के मुताबिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दोपहर तकरीबन 2:45 पर स्पीकर की गैलरी में पहुंचे, जब कानून साज लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर इजहार ख्याल कर रहे थे। इस दौरान स्पीकर अब्दुल रहीम रातर ने फारूक अब्दुल्ला का ऐवान में इस्तकबाल किया। फारूक अब्दुल्ला स्पीकर की गैलरी की अगली कतार में बैठे थे और कानून साज असेंबली में कुछ वक्त गुजारने के बाद वो वापस चले गए। जम्मू के कश्तवाड़ जंगली इलाका में मुसल्ला बंदूक बरदारों के हाथों 2 विलेज डिफेंस गार्डों को अगवा करने के बाद उन्हें हलाक किया गया। विलेज डिफेंस गार्डों की हलाकत के खिलाफ कश्तवाड़ में लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे किए और मुतालबा किया कि मुलवसिन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला समेत दीगर सियासी रहनुमाओं और लीडरान ने विलेज डिफेंस गार्डों की हलाकत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। बताया जाता है कि अगवाकारी के बाद दोनों को गोली मार दी गई और वो हलाक हो गए। दोनों की शनाख्त नजीर अहमद वल्द मोहम्मद खलील और कुलदीप कुमार वल्द अमरचंद साकना अवखली कंटवाड़ा के तौर पर की गई है। शुमाली कस्बा सोपोर के सगीपोरा इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबीन शाबाना झड़प में 2 अदम शनाख्त मिलिटेंट जाँ बाहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक सगीपोरा सोपोर इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जुमेरात और जुमा की दरमियानी रात को इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। जराये से मालूम हुआ है कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन के बाद वहां छुपे बैठे अस्करियत पसंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके साथ ही इलाके में झड़प शुरू हुई। जराये के मुताबिक इसी दौरान फोर्सेस की इजाफी कमिक इलाके की जानिब रवाना की गई, जिन्होंने पूरे इलाके को सील कर दिया और मिलिटेंटों के फरार होने के तमाम रास्ते सील कर दिए गए। पुलिस जराये के मुताबिक इब्तिदाई फायरिंग के नतीजे में गोलियों के तबादले के बाद इलाके का मुहासरा वसी कर दिया गया है और मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जराये ने बताया कि इलाके में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबीन कुछ वक्त तक फायरिंग का तबादला जारी रहा, जिस दौरान जो ही इलाके में फायरिंग का तबादला रुक गया तो वहां झड़प के मुकाम से 2 मिलिटेंटों की लाशें बरामद कर ली गई। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि झड़प में 2 मिलिटेंट मारे गए, जिनकी शिनाख्त करने के लिए कार्रवाई जारी है।
श्रीनगर के टीआरसी में ग्रेनेड हमले में मुलविस मिलिटेंटों के 3 बालाई जमीन कारकुनों को गिरफ्तार करके उन्हें यूएपीए के तहत जेल भेज दिया गया है का दावा करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन वीके बिर्दी ने कहा कि तीनों मुकामी नौजवानों ने पाकिस्तान में मुकीम हैंडलरों के कहने पर काम किया था। पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन वीके बिर्दी ने कहा कि हालिया टीआरसी ग्रेनेड हमला केस जिसमें 12 शहरी जख्मी हुए थे को हल किया गया है और इस ग्रेनेड हमले में मुलविस मिलिटेंटों के 3 साथियों को गिरफ्तार करके उन्हें यूएपीए के तहत जेल भेज दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 3 नवंबर को टीआरसी पर एक ग्रेनेड फेंका गया जिसमें एक खातून समेत 12 शहरी शदीद जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि हमले में एक खातून आबदा शदीद जख्मी हो गई, उसके छोटे बच्चे हैं। इस तरह अपने खानदान का अकेला रोटी कमाने वाला हबीबुल्लाह भी शदीद जख्मी हो गया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर पुलिस ने टीमें तश्कील दी और उन्हें मामले की तहकीकात का काम सौंपा। मुकम्मल तहकीकात के बाद 3 अफराद जो लश्कर तैयबा से वाबस्ता हैं और टीआरसी ग्रेनेड हमले के पीछे थे, उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त उसामा यासीन शेख, उमर फयाज शेख और अफनान अहमद साकनान अखराजपुरा श्रीनगर के बतौर हुई हैं और तीनों के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उनके खिलाफ थाना कोठीबाग में मुकदमा दर्ज किया गया है। कामिल इरशाद, खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।